इस समय हम लोग मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के बंदी कला गांव में हैं और मेरे साथ कुछ लोग हैं। एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है इस गांव में। उस हादसे से आपको यहाँ पर बताएंगे वो हादसा क्या था, कैसे हुआ। आपको बता दें कि आज से 7-8 साल पहले यहाँ की एक महिला की शादी जौनपुर होती है और वो अपने पति के साथ कई सालों तक रहते हैं, 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन दोनों में कुछ अनबन हुई और वो महिला फिर अपने घर यानी इस बंदी कला में वापस चली आती हैं और अपनी माँ और बाप के साथ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक झोपड़ी थी, आज से 1 हफ्ता पहले वो इस झोपड़ी में आकर अपने माँ बाप के साथ यहाँ रहने लगी। उनके साथ 2 बच्चे भी थे। लेकिन पिछले सोमवार को एक ऐसी घटना घटित हुई यहाँ पर जिससे ये सिर्फ गांव ही नहीं, ये पूरा तहसील दंग हो गया। उस हादसे में क्या हुआ था, ये हमारे साथ एक शख्स हैं, यहाँ के एक व्यक्ति हैं, वो पूरी कहानी बताएंगे। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बलीराम चौहान है। सन ऑफ शिवपूजन चौहान। जी बलीराम चौहान जी, आपने उस दिन जो पिछला सोमवार को हुआ था वो हादसा क्या देखा आपने? हम घर से आ रहे थे फैमिली के साथ में, तो देखा कि इस घर के अंदर धुआं निकल रहा है पूरी तरह से। और जो झोपड़ी में धुआं निकल रहा है। दोपहर जब तब हमने अपने बाइक को रोका, तुरंत तब बच्चों की चीखने की आवाज़ मिली। ये दोनों बच्चे हैं, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। मतलब झोपड़ी में ये दोनों झोपड़ी के अंदर प्रेजेंट थे। तो इनकी आवाज़ चिल्लाने की मिली, तो हमने गाड़ी रोका तुरंत। और रोकने के बाद में खुद चिल्लाया, आग आग चिल्लाया। तो कुछ लोग, अब यहाँ तो दूर ही है, इधर भी घर है, इधर है, कहीं है नहीं, यहाँ कोई नहीं था, हमारे अलावा कोई नहीं था। तो हमने खींचा, इन बच्चों को घुस करके आग में खींच के निकाला। उस पीरियड में यहाँ पर जैसे अंदर पूरे झुग्गी में धुआं के साथ आग लगी हुई थी अंदर। जब आए तो ये बच्चे धुएं में फंस गए थे। इनको जब देखा तो इनको निकाल लिया बाहर। निकालने के बाद तब जब तक ये जो लड़की जल गई, वो क्या है, थोड़ा सा उसकी आवाज़ आया कि मतलब महसूस हुआ कि इसमें कोई और है। उस समय दिखी नहीं धुआं के अंदर। जब तक हम देखें तब तक इसमें फुल आग फैल गया और झुग्गी जो है जल के गिर गई, जिसके कारण वो जलकर उनकी मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। और बच्चे तो बचा लिए। और इन बच्चों को बचाने वाले आप हैं? जी। ये देखिए, ये हैं यहाँ के, यहीं के निवासी हैं बंदी कला के। इन्होंने जमालपुर के रहने वाले हैं और वो बंदी कला के जस्ट बगल में ये गांव है। और ये इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और उस जलती हुई झोपड़ी में घुसकर इन दोनों बच्चों को तो इन्होंने बचा लिया, लेकिन इन दोनों बच्चों की जो माँ है उनको ये नहीं बचा पाए। लेकिन इन्होंने अपनी तरीके से बहुत अच्छा काम किया है। दोस्तों मैं बता दूं, ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 2 मरहला है। पहला ये कि इन दोनों बच्चों की जो माँ है वो इसमें जलकर मर जाती हैं, और जो दूसरा मरहला है उसको भी आपको बताएंगे, उसके बारे में ये बताएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि जब आप यहाँ आए और जब आपने देखा इन दोनों बच्चों को, तो उस समय माँ उसमें क्या कर रहे थे? उनको निकल के भागने का मौका नहीं मिला? नहीं, माँ को हम जब पूछा गया तो पता चला कि माँ बुखार से पीड़ित थी। तो वो कंबल ओढ़ के सोई हुई थी। ये है कि हमने कंबल देखा जरूर, कंबल छोटी सी चारपाई थी, कंबल ओढ़ी हुई थी, लेकिन छोटा होने के कारण वो नहीं समझ में आया कि उसमें कोई है। और कंबल दिखा, लेकिन जब कंबल पूरा तरह से जलने लगा तो वो थोड़ी सी आवाज़, एक बार आवाज़ आई थी। इसके बाद तो वो परमानेंट, मतलब फिर तो आगे गिर गई। आग गिरने के बाद तो फिर इतने भयंकर रूप हो गया कि मतलब नहीं है। ये है मौका। क्या नाम था वो जो महिला जली है? निर्मला निर्मला यानी निर्मला देवी नाम था उनका। अब ये तो थे वो बहादुर व्यक्ति जिन्होंने अपने दम पर इन दोनों बच्चों की जिंदगी प्रदान की है। लेकिन इस कहानी में एक और मरहला है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों बच्चों की जो माँ है उनको ये झोपड़ी थी, उसी में वो रहती थी, झोपड़ी जल गई। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये 2 बच्चे अब कहाँ रहेंगे। और यहाँ पर प्रशासन जो है, प्रशासन ने कोई मदद नहीं किया है इन दोनों बच्चों के लिए। इतनी बड़ी घटना घट गई लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे क्षेत्र में तमाम ऐसे शख्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं जो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति आए हैं सामने जो इन दोनों बच्चों के लिए एक मकान बनवा रहे हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, दिखा दीजिए उधर। ये देखिए, वो जो वहाँ पे खुदाई हो रही है, ये मकान बनने वाला है दोस्तों। और इन दोनों बच्चों के लिए जो मकान बनवाया जा रहा है, कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो जो इतना बड़ा कदम उठा रहा है, जबकि प्रशासन पीछे है, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं गांव के वो पीछे हैं। वो व्यक्ति कौन है, आइए मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम है और मैं कोठिया माफी मरियादपुर का रहने वाला हूँ। और
मैं इस घटना के बारे में बता दूं कि आज से 1 हफ्ता पहले जब ये मुझे अखबार के माध्यम से पता चला कि हाँ, यहाँ पे बंदी कला में एक दर्दनाक घटना घट गई है, तो मैं तुरंत आहत हुआ कि इस तरीके की घटना कैसे घट गई, क्या हुआ, और एक उत्सुकता जगी और उसके परिणाम स्वरूप मैं भागा बंदी कला आया। बंदी कला आने के बाद पीड़ित परिवार से मिला, भौतिक सत्यापन किया, पता चला कि हाँ, छोटे-छोटे बच्चे हैं, कोई है नहीं इनका। तो उसके बाद से मैं अपने बड़े भाई बगल में रहने वाले कमालुद्दीन उस्मानी साहब हैं, जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं। वहीं के मर्यादपुर जी हाँ, मधुबन। जी हाँ, जी हाँ। मैं उनसे बात की और कहा कि कमालुद्दीन भाई, देखिए हमारे इलाके में इस तरीके की घटना घट गई है और क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि क्यों ना कल ही से उस पे काम स्टार्ट करा दिया जाए, उन बच्चों का मकान दे दिया जाए, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करा दिया जाए और बहुत सारी और भी बातें बताई गई हैं कि और भी सहयोग होगा। तो देखिए, ये हैं डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम, जो कि खुद मर्यादपुर यानी मधुबन के रहने वाले हैं। इनको पता लगा पेपर में कि ऐसी घटना हुई है, ये यहाँ पर आए, इन्होंने पूरी सच्चाई जानी और इनके यहाँ के एक और रहने वाले शख्स हैं जिनका नाम है कमालुद्दीन उस्मानी, उनसे इन्होंने ये पूरी घटना बताई और कमालुद्दीन उस्मानी साहब जो हैं, उन्होंने तुरंत तैयार हो गए कि बिल्कुल हम लोग मदद करेंगे इन बच्चों की। और ये जो डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं, इनकी मेहनत की वजह से आप देख सकते हैं कि इन छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर खुदाई हो रही है। बहुत जल्द ही मकान तैयार होगा इन दोनों बच्चों के लिए। कमालुद्दीन उस्मानी के बारे में थोड़ा-सा बता जी, दें जी। कि कमालुद्दीन उस्मानी सिर्फ़ उस तरीके के समाज सेवी नहीं हैं कि जो आप देखते होंगे आए दिन सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि एक केला बाँटना होता है, तो पता चलता है कि 5 आदमी उसको टेका दे कर के सामने वाले को देते हैं। आज बड़े भाई कमालुद्दीन उस्मानी यहाँ पे नहीं हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव बन कर के मैं यहाँ पे हूँ। और यही नहीं, मैं उनके कारनामे को बता दूँ कि कम से कम बहुत कम उम्र में और बहुत बड़े तो समाज सेवी नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके पास दिल है। पैसा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दिल है, ज़िंदा दिली है, जो 100 से प्लस घर को इसी तरीके से असहाय लोगों को बना करके देने का काम किए हैं। कंबल वितरण का कार्यक्रम होता है, फल वितरण का कार्यक्रम, जो गरीब बच्चे होते हैं, उसके बाद से जो जिनकी सहारा नहीं है, उनको छात्रवृत्ति दी जाती है कि हाँ, उनके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, इसलिए कि वो लोग भी इस मुख्य धारा में आएँ। जब मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि काश अगर गाँव का प्रशासन या गाँव के ज़िम्मेदारान लोग अगर इस पे काम किए होते, तो आज उस महिला का ये मड़ई नहीं होती। अगर मड़ई नहीं होती तो आज उसमें जल करके वो मरी नहीं होती। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुरंत फर्दर इस पे कार्रवाई की जाए और तुरंत का तुरंत कल ही मार्ट साहब जाइए और कल ही आप ये काम शुरू करिए और जो सहयोग होगा हम लोग करेंगे। तो मैं ऐसे समाज सेवी के लिए लंबी उम्र की दुआ करता हूँ कि कम से कम इस तरीके के लोग आएँ और एक अपील करना चाहता हूँ इस इलाके के, हालाँकि बंदी कला बहुत बड़ा गाँव है, बहुत पैसे वाले भी लोग हैं या और भी इलाके के लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, पैसा तो सबके पास है, लेकिन दिल नहीं है। तो हम, अगर ईश्वर ने हमारे पास पैसा दिया है, तो हम कम से कम इस तरीके के गरीबों के लिए मसीहा बन कर के खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा कमालुद्दीन उस्मानी के तरीके से घर बनवा करके देने की बात नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ तो सहयोग इन बच्चों के प्रति करना पड़ेगा, ताकि इन छोटे बच्चों का जो भविष्य है, वो अंधकार में न रहे, बल्कि उनको आगे की ज़िंदगी बड़ी आसानी हो जाए। तो हम चाहेंगे कि इस इलाके के जो लोग हैं, इन बच्चों की देख-रेख करें, ख़ास करके इनके जो और मामा-मामी हैं, चाहे और गाँव के लोग हैं, मैं इनसे भी अपील करूँगा कि कम से कम, हम लोग तो आज आए हैं, कल चले जाएँगे, आप ही लोगों को रहना है, तो इनका मुस्तकबिल भी आप ही लोगों के हाथ में है। तो बेहतर से बेहतर तरीके से इनको आपको सहयोग देने की करें। जी बिल्कुल, वो जो समाज सेवी हैं, यहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं है, हम सभी लोग उनका चेहरा देखना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम कभी भी इस तरह की कोई घटना हुई और आपके ज़रिए से अगर मदद की जाएगी, तो मेरी गुज़ारिश है कि उस शख्स को आप ज़रूर लेके आइए, हम सभी लोग देखना चाहते हैं। और ये देखिए, छोटे बच्चे हैं और जो सबसे अहम बात ये है कि ये जो खुदाई हो रही है, यहाँ पे जो नींव डाली जाएगी, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब, आपने क्या सोचा है, किनके हाथों ये नींव डाली जाएगी?
हम सोच रहे हैं कि सबसे बड़ा इसका भागी अगर कोई है, अगर समाज सेवी साहब नहीं है, तो उसके सबसे बड़े भागी अगर जो कोई है, मैं इसमें किसी को नहीं बुलाया हूँ, ना तो गाँव के प्रधान को बुलाया हूँ, ना एसडीएम साहब को बुलाया हूँ, ना कोतवाल साहब को, मैं किसी को नहीं बुलाया हूँ। इसलिए मैं अभी नहीं बुलाया हूँ कि अभी ये छोटा-मोटा प्रोग्राम है, अभी जब ये इसकी जो उद्घाटन समारोह होगा, जिस दिन इन बच्चों को चाबी सौंपी जाएगी, तो उस दिन प्रधान जी को भी बुलाया जाएगा, एसडीएम साहब, यानी कि जितने भी गणमान्य लोग हैं उनको बुलाया जाएगा। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि जो नींव रखने का कार्यक्रम है, जो जली हुई महिला हैं, उनके बच्चों से ही क्यों ना करा दिया, इसलिए कि आज ही हाँ, ठीक ना? तो उन्हीं बच्चों को ये पुण्य काम में भागी बनाया जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छी सोच है। ये 2 मासूम बच्चे हैं, इनके हाथों ही आज नींव डाली जाएगी इस मकान की। तो चलिए डॉक्टर साहब चलते हैं, आइए बच्चों को लिवा कर आइए। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊँची बात है कि जो बच्चे हैं जिनके लिए घर बनाया जा रहा है, उन 2 मासूम बच्चों के हाथों से ही नींव डाली जाएगी। ये ऊँची सोच है। यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं और इस घर को जो बनाने की ज़िम्मेदारी है शायद इन्हीं की है। इनकी मेहनत से आज ये मकाम पर पहुँचेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब ये घर बन के तैयार होगा, फिर लौटेंगे हम और दोबारा रिपोर्टिंग करेंगे। देखिए ये छोटा बच्चा है, इनके हाथों से यहाँ पे अभी सिर्फ ईंट रखाया जा रहा है ताकि नींव हो जाए, नींव की शुरुआत हो जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। इस समय बंदी कला के एक जगह पर यहाँ पे ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत। छोटा बच्चा है ये, मासूम बच्चा, जिनकी माता का देहांत हो चुका है, जो अभी आपको बताया। देखिए ये बच्चा रख रहा है ईंट, छोटा सा बच्चा को भी दिखाओ। और वो छोटा वाला बच्चा है, वो देखिए गोद में है, सो रहा है। रहने दीजिए, उनको सोने दीजिए। ये देखिए जी, ये बच्चा 5 साल का है और इसने नींव यहाँ पे रख दिया इस बच्चे ने। और डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब, इस छोटा बच्चा यहाँ पे नींव रख रहा है, ये एक नई मिसाल है और मुझे लगता है कि इसके ज़िम्मेदार आप हैं, आपकी ये सोच है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपसे ये भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस दिन ये मकान तैयार होगा और जिस दिन इस मकान की चाबी इन बच्चों को सौंपी जाएगी, उस दिन हमारे चैनल को ज़रूर बुलाइएगा। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बुलाएँगे, बहुत सारे चैनलों को बुलाएँगे और ख़ास करके ये जो ये काम हो रहा है, आस-पास के मैं बहुत सारे धन कुबेर लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, जिसके पास बहुत सारी पैसा है। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ़ यही कर सकते हैं कि ईंटा और पत्थर खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और कहा जाता है कि सबसे बड़ी सेवा जो कहा जाता है, नर सेवा नारायण सेवा। अगर जो आप नर की सेवा नहीं किए, अगर किसी व्यक्ति के दुखों में आप शामिल नहीं हुए, तो फिर मेरे ख्याल से मनुष्य का जीवन लेना बेकार है आपके लिए। इसीलिए मैं सारे लोगों से गुज़ारिश कर रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, वो सब के सब लोग खुले दिल से इस तरीके के जो गरीब लोग हैं, मैं इनसे अभी आग्रह करूँगा कि नहीं, ये बड़े होने के बाद इनको सिर्फ़ पालन-पोषण इनका ना किया जाए, बल्कि इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इनको शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। मैं इनके शिक्षा का भी गारंटी लेता हूँ कि कम से कम इनको पढ़ाने, लिखाने, आने-जाने का भी मेरा रहेगा, जब तक ये बच्चे बालिग ना हो जाते हैं। तो इस प्रकार का सोच है। अभी मैंने कहा कि नहीं, इनको मासिक भी देने का काम किया जाएगा कि हर महीने में इनको कुछ पैसा दे दिया जाए, 2000 रुपया, 1500 रुपया, जो भी अब तय हम लोग करते हैं। इसलिए कि हम लोग सब मिल कर के तय करते हैं कि हाँ, कितना पैसा दिया जाए, क्या है, किस तरीके से। तो जैसे ही होगा, बाकी अभी ठंडी का मौसम है, बहुत सारी चीज़ें अभी जल करके इनकी खाक हो गई हैं। तो व्यवस्था ये किया जा रहा है कि अकेला एक आदमी थक जाएगा। मेरा कहना ये है कि नहीं, ये एक आदमी का काम नहीं है, कोई एक आदमी को किसी सरकारी सहयोग से ये नहीं बन रहा है, एक समाजसेवी के द्वारा बन रहा है। तो उसमें सब लोग, सबका है, ये वक़्त किसी के ऊपर आ सकता है। बिल्कुल। मैं बार-बार इसीलिए कह रहा हूँ कि ये वक़्त किसी के ऊपर आ सकता है, कब किस हादसे का कौन शिकार हो सकता है। लेकिन अगर ये पुण्य का कार्य हो रहा है, तो इसमें मैं चाहूँगा कि सारे लोग भागी बनें। बिल्कुल। और देखिए ये जो महिला है, ये इन दोनों बच्चों की मामी है। इनके कंधों पर ज़िम्मेदारी है कि इन दोनों बच्चों को अच्छे से इनका पालन-पोषण करें। और मुझे उम्मीद है कि ये जो घटना हुई है, इस घटना को देखते हुए इनकी मामी हैं और ये अच्छे से पालन-पोषण करेंगे और पीछे से इन सभी लोगों का इनके ऊपर भी हाथ रहेगा ताकि इन बच्चों का अच्छे से पालन-पोषण हो सके। तो मैं बंदी कला में हम लोग आए हैं और यहाँ आने के बाद पता लगा है कि एक बहुत पुण्य का काम हो रहा है। उसमें डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं, इनकी वजह से ये होने के बाद ये घर बनकर तैयार हो जाएगा। और ये वो व्यक्ति हैं
जिन्होंने अपनी बहादुरी से आज हम इन दोनों बच्चों को देख सकते हैं। तो ऐसे शख्स हमारे देश में ज़िंदा हैं, अभी भी हैं। कमालुद्दीन उस्मानी साहब हैं जो मधुबन के मर्यादपुर के रहने वाले हैं। ऐसे लोग हैं और सिर्फ यही नहीं, हर जगह आपको हमारे देश में ऐसे लोग मिल जाएंगे और यही वजह है कि हमारे मुल्क में हमेशा यकजहती बनी रहेगी। आखिरी में मैं एक वर्ड और कहना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा एक बात पर लड़ाई लेते हैं, हिंदू मुस्लिम। यहाँ आइए, आप बंदी कला आइए, देखिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की वो मिसाल पेश की गई है जो कि बहुत आगे तक जाएगी। ये निर्मला देवी की दोनों बच्चे हैं और ये डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम हैं। घर बनवाने वाले कमालुद्दीन उस्मानी साहब हैं और जो बचाने वाले हैं, क्या नाम था आपका? मेरा बलीराम चौहान जी, बलीराम चौहान जी। देखिए ये है हिंदू मुस्लिम की पहचान और यही एकता हमारे देश में रहनी चाहिए। तो मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ मोहम्मद फैसल, बोलेगा भारत।